ज़िंदगी में कभी भी भगवान भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि जो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं भगवान कभी उनकी मदद नहीं करते। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। देखो, अगर तुम मेहनत से भागोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम बहाने बनाओगे, और जब तुम बहाने बनाओगे तब तुम्हें आलस आएगा, और जब तुम्हें आलस आएगा तब तुम कोई काम कर ही नहीं सकते, और जब तुम कोई काम नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें रिजल्ट कहाँ मिलेगा। और ज़िंदगी में नाकामयाब होने वाले लोगों के यही लक्षण है। अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर है तो होश में आओ, खुद को 2-4 थप्पड़ लगाओ और इन आदतों को दूर करो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारे मेहनत के भरोसे ही चलती है। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलने के लिए भी उठ के खड़ा होना पड़ता है, और दौड़ने के लिए तेज चलना पड़ता है। सोचना आसान है, करना मुश्किल, इस बात को तुम भी जानते हो। लेकिन असल ज़िंदगी में सबसे बड़े बेवकूफ़ तो वो हैं जो ज़िंदगी को भगवान भरोसे चलाते हैं। तो मुश्किलों का सामना करो, दिन रात मेहनत करो, दिक्कतें आए, फेल हो जाओ, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेके तुम मेहनत करना ना छोड़ो। फिर तुम्हें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। भगवान खुद कहते हैं कि तुम हर काम उनका नाम लेके शुरू करो। अगर तुम्हारे हौसले पक्के हैं और तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमने आएगी। ज़िंदगी ऐसे थोड़े चलती है। सुबह उठे, दिन को बहाने बनाए, रात को खाना खाया और सो गए, और फिर अगले दिन सुबह उठे, हफ्ते में 1-2 दिन किताब खोल के बैठ गए, पढ़ाई करने बैठे, किताब खोले और कुछ समझ में नहीं आया, फिर किताब बंद करके बोले यार तो मुझे कुछ पढ़ने में मन ही नहीं लगता, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यार समझ में क्यों आएगा तुम्हें? अगर तुम रोज़ मेहनत नहीं करते तो पढ़ाई तुम्हें हमेशा बोझ ही लगेगी। डेली काम करने वालों को कभी भी वो काम मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल उन्हें लगता है जो उस काम को भोले भटके या फिर गलती से करने बैठते हैं। पढ़ाई को गलती से करोगे तो तुम्हें रिजल्ट भी गलती से ही मिलेगा। इसीलिए सीरियस हो जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। बाकी तुम कमेंट में बताना कि तुमने अब तक कितने घंटे पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये भी ईमानदारी से।